आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। नेपाल में हुए विमान हादसे में 5 भारतीयों समेत 72 लोगों की मौत। नितिन गडकरी को धमकी देने के मामले में नागपुर पुलिस से बेलगाम में जांच। गदा युद्ध का ट्रेलर हुआ रिलीज, दर्शकों में कौतूहल बढ़ा। हर्षोल्लास से मनाया गया संक्रांति का पर्व। कुद्रेमनी साहित्य सम्मेलन से मराठी संस्कृति का जय घोष। अमृता रायबागी को रोटरी सुपरवुमन के खिताब से नवाजा गया। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 72 लोगों को ले जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। विमान में 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। यात्री विमान ATR 72 यात्रियों को लेकर काठमांडू से पोखरा जा रहा था। इस विमान ने आज सुबह 10:30 बजे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने से 10 सेकंड पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इंडिया टुडे ने खबर दी है कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। विमान पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ दूरी पर सेती गंडकी नदी के तट पर एक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही विमान में आग लग गई। बचावकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। विमान में 3 नवजात बच्चों के साथ 11 विदेशी पर्यटक सवार थे। दुर्घटना के समय विमान में 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश नागरिक, 2 कोरिया, 1 अर्जेंटीना और 1 फ्रांसीस नागरिक सवार थे। नितिन गडकरी को धमकी देने के मामले में नागपुर पुलिस से बेलगाम में जांच। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी के पास 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के लिए 3 कॉल आने के बाद नागपुर पुलिस हरकत में आई। रंगदारी मांगने वाले ने फोन पर दाऊद शब्द बोला था और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर 10 करोड़ की फिरौती मांगी। नागपुर पुलिस और ATS ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच की। इस समय ये पता चला कि इस मामले के पीछे एक बेलगाम कनेक्शन था। नागपुर पुलिस ने फोन को ट्रैक करते हुए बेलगाम की हिंडलगा जेल से धमकी भरे कॉल करने वाले गैंगस्टर जयेश पुजारी का पता लगा लिया है। जयेश पुजारी 2008 में हत्या के मामले में जेल गया था। उन्हें इस मामले में 2018 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस बीच उसने जेल से भागने की भी कोशिश की। हालांकि उस समय जेल पुलिस ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। शातिर अपराधी जयेश हिंडलगा जेल में बंद है। माना जाता है कि यही गैंगस्टर जयेश पुजारी है जिसने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी थी। गदा युद्ध का ट्रेलर हुआ रिलीज, दर्शकों में कौतूहल बढ़ा। बेलगाम के समूह द्वारा निर्मित गदा युद्ध फिल्म जल्दी रिलीज हो रही है। इससे धमाकेदार ट्रेलर की झलक बेलगाम वासियों को महोत्सव के मंच पर देखने को मिली। रोटरी वार्षिकोत्सव के मंच से गदा युद्ध फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। इससे दर्शकों को इस फिल्म के लिए धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला है। साथ ही उत्सुकता भी अपने चरम पर पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म पेन इंडिया के माध्यम से हिंदी और कन्नड़ सहित 5 भाषा में रिलीज हो रही है। इसलिए उपस्थित गणमान्य लोगों ने कामना की कि इसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। हर्षोल्लास से मनाया गया संक्रांति का पर्व। शहर और आसपास के क्षेत्र में रविवार को मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धार्मिक पूजा कार्यक्रम के बाद घर घर जाकर सभी ने गुल पोली का स्वाद चखकर पर्व मनाया। शाम को एक दूसरे को तिल गुल देने और मीठी बातें करने को कहकर त्योहार का आनंद लिया। इसमें युवा और वृद्धों ने उत्साह से भाग लिया। मकर संक्रांति पर्व में तिलगुल के साथ साथ हलवा के आभूषणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संक्रांति पर्व के लिए लगभग सभी महिलाओं के आभूषणों को हलवे के माध्यम से दोहराया जाता है। इनमें मंगलसूत्र, जोड़वी, तरह तरह की चूड़ियाँ, झुमके, हार, बाजूबंद, दर्दन, मेखला, छल्ला शामिल है। साथ ही बच्चों के नहाने के गहने भी बाजार में उपलब्ध हो गए हैं। नार्वेकर गली के व्यापारी विवेक हणमशेठ और जयश्री हणमशेठ ने बताया कि मुकुट, चूड़ी, हार, चूड़ियाँ, 2 चूड़ियाँ, बांसुरी आदि सामान बिक्री के लिए उपलब्ध है।
कुद्रेमुनी साहित्य सम्मेलन से मराठी संस्कृति का जयघोष। साहित्य सामाजिक जीवन का विभिन्न अंग है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से संस्कृति समाज को प्रदान की जाती है और इसके माध्यम से समाज का निर्माण होता है। कुद्रेमुनी में साहित्य सम्मेलन के मंच से अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार विजय चोरमारे के विचार व्यक्त किए। इस साहित्यिक सभा में सीमावर्ती क्षेत्रों की मराठा संस्कृति झलकती थी। सम्मेलन साहित्यिक चर्चाओं, मराठी को बढ़ावा देने वाले पुस्तक मेलों और विभिन्न कार्यक्रमों से माध्यम से आयोजित किया गया था। प्रारंभ में ढोल मंजीरों की थाप पर ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी की भव्य शोभायात्रा सभास्थल तक निकाली गई। सभी मुख्य अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को शोभायात्रा के रूप में कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। अमृता रायबागी को रोटरी सुपर वुमन के खिताब से नवाजा गया। रोटरी क्लब बेलगाम द्वारा अन्नोत्सव में आयोजित सुपर वुमन प्रतियोगिता में अमृता रायबागी ने सुपर वुमन का ताज जीता। उनके बाद दीपाली सांबरेकर और आरती भाटिया उन्होंने उपविजेता का स्थान हासिल किया। सावगांव रोड स्थित अंगड़ी कॉलेज मैदान में चल रहे रोटरी उत्सव में सुपर वुमन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। श्रीमती गैलेक्सी चाहत दलाल ने विजेताओं को ताज पहनाया। विभिन्न चरणों में हुई इस प्रतियोगिता में महिला टीम ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने परीक्षकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देकर एक खिताब भी जीता। खास बात यह रही कि इस रोमांचक मुकाबले में महिलाओं की अच्छी उपस्थिति रही। विजेता महिलाओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हाल ही में रिलायंस स्मार्ट बाजार अनगोल क्रॉस तिलकवाड़ी द्वारा किसान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देश के अन्नदाता किसानों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। उन्हें फूलमाला, टोकरियां और उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्टोर मैनेजर समरस खान पठान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात की जानकारी दी। मैनेजर शिवराम डोमले ने मार्गदर्शन किया। मंडल प्रबंधक पीबी गंगाधर ने किसानों को सम्मानित किया। दूसरे रेलवे फाटक पर ट्रैफिक जाम की समस्या। तिलकवाड़ी का दूसरा रेलवे फाटक ट्रैफिक जाम के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। ऐसा ही अनुभव शनिवार को सुबह 9 बजे के बीच हुआ। बेंगलुरु से आ रही ट्रेन को फाटक पर रोक दिया गया, जिससे जाम लग गया। शनिवार की सुबह स्कूल में सत्र होने के कारण व्यस्त था। इस बार स्कूल वर्दी वाहनों को जोड़ा गया। करीब आधा घंटे तक ट्रेन रुकने के कारण चारों तरफ जाम लग गया। इससे राहगीरों, 2 पहिया, 4 पहिया वाहनों के साथ ही बाजार से आने वाले वाहनों को कुछ देर के लिए जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा। इससे सभी का समय प्रभावित हो रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर बनाई गई तिलगुल की रंगोली। यहाँ के जीजीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन केलकराबाद बेलगाम के निर्देशक प्रिया रघुनाथ किरमटे ने 15 को संक्रांति पर्व के अवसर पर मारुति मंदिर, स्वामी विवेकानंद चौक, समाधि गली में तिलगुल और फूलों की रंगोली बनाई। पिछले 12 सालों से प्रिया किरमटे अपने खर्चे पर तरह तरह की रंगोली बना रही है। इस रंगोली को बनाने के लिए प्रिया किरमटे ने 4 किलो फूल, आधा किलो तिलगुल और क्राफ्ट पेपर का इस्तेमाल किया। पूरी रंगोली में 4 घंटे का समय लगा। इस रंगोली को खास तौर से सराहा गया। युवा समिति की सामान्य ज्ञान परीक्षा का जवाब।
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से शनिवार को मराठा मंदिर में प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज ग्रुप के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के 1700 तथा महाविद्यालयों के 2500 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। कोरोना के कारण 2 साल तक युवा समिति सामान्य ज्ञान की परीक्षा नहीं करा सकी। 13 तारीख को मराठा मंदिर में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। छात्रों ने इस परीक्षा में उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए युवा समिति के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। एल्लोर ग्रामीण मराठी साहित्य सम्मेलन 19 फरवरी को होगा। एल्लोर में 18वां ग्रामीण मराठी साहित्य सम्मेलन 19 फरवरी को लेने का निर्णय लिया गया। रविवार को एल्लोर ग्रामीण मराठी साहित्य संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष परशुराम मोटराजे ने की। प्रारंभ में साहित्य संघ के सचिव डॉक्टर तानाजी पावले ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक बुलाने का उद्देश्य समझाया। उसके बाद साहित्य संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर गोरल ने पिछले वर्ष के संग्रह और व्यय को सबके सामने प्रस्तुत करते हुए कहा कि 19 फरवरी को साहित्य सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साहित्य सम्मेलन को कैसे संचालित किया जाए इस पर भी चर्चा हुई। मराठी विद्यानिकेतन स्कूल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन संपन्न। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक मराठी विद्यानिकेतन बेलका में वार्षिक रियूनियन आयोजित किया गया। डॉक्टर नम्रता मिसाले, प्रोफेसर हर्षदा सुंठनकर, राजकुमार पाटिल क्रमशः मुख्य अतिथि थे। स्कूल में 2 साल के बाद फेलोशिप संपन्न हुई। फेलोशिप का उद्देश्य उन विचारों को दिखाना था जो स्कूल बच्चों के विभिन्न गुणों के माध्यम से बच्चों में पैदा करता है। बच्चों के अव्यक्त गुणों को गुंजाइश देने के लिए नाटक, कला और संगीत के आविष्कार के माध्यम से बाहर लाना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकुमार पाटिल, आकाश चौगुले, सचिव दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड विक्रम पाटिल सर, सदस्य आर के पाटिल, आनंद पाटिल, अध्यक्ष सुभाषराव ओवलकर आदि मौजूद थे। संचालन प्रतिभा मसूरकर, रूपारी हल्दनकर, शैला अडाव ने किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।